जब हमारे पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, हमारे देश के लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया, उनका कत्ल किया गया, पूरे देश में रोष था, जनता में, सेना में, पक्ष में, विपक्ष में, हर धर्म में, हर जाति में। सबने कहा कि इस बार आपके पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म कर दो। 5 दिन तक हमारी सेना ने उनके सारे अड्डे ध्वस्त किए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है और वो एक फोन आता है ट्रम्प जी का तो सरेंडर कर देते हैं भैया। एक तरफ हमारे मोदी जी कहने गए थे अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की सरकार कहा था। ट्रम्प जी ने मोदी जी को चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे भैया सुनिए, पानी को भी नहीं पूछा। और जो आतंकवाद का सरगना है आसिम मुनीर, पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, उसको नाश्ता भी खिलाते हो भैया, चाय भी पिलाते हो। सीखिए भैया मोदी जी, एक 83 साल के बुजुर्ग से, जिसने अपनी देश की असमत के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए उसने बोल दिया कि भैया पुष्पा झुकेगा नहीं झुका ना। तो वही लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं जो 2 साल से जल रहे मणिपुर में नहीं जाते हैं, जो देश की बेटियों को इंसाफ ना मिले उनसे बात करने के लिए नहीं जाते हैं। मैं पाकिस्तान को ही मुर्दाबाद कहूंगा, आसिम मुनीर को भी आतंकवादी कहूंगा, तो नेतन्याहू को भी आतंकवादी कहूंगा, इजराइल को भी आतंकवादी कहूंगा। मैं भी आतंकवाद के खिलाफ हूं। ये बताइए, जब हमारे पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, हमारे देश के लोगों को बर्बरता के साथ मारा गया, उनका कत्ल किया गया, पूरे देश में रोष था, जनता में, सेना में, पक्ष में, विपक्ष में, हर धर्म में, हर जाति में। सबने कहा कि इस बार आपके पाकिस्तान के आतंकवाद को खत्म कर दो। 5 दिन तक हमारी सेना ने उनके सारे अड्डे ध्वस्त किए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है और वो एक फोन आता है ट्रम्प जी का तो सरेंडर कर देते हैं भैया। सरेंडर कर दिया ना, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक बात बताइए, एक तरफ हमारे मोदी जी कहने गए थे अब की बार ट्रम्प की सरकार, अब की बार ट्रम्प की सरकार कहा था। ट्रम्प जी ने मोदी जी को चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। अरे भैया सुनिए, पानी को भी नहीं पूछा। और जो आतंकवाद का सरगना है आसिम मुनीर, पाकिस्तान आतंकवाद का सरगना है, उसको नाश्ता भी खिलाते हो भैया, चाय भी पिलाते हो, खाना भी खिलाते हो। ये कौन सी दोगली राजनीति है? अभी अधभक्त क्या बोलेंगे? पहले ट्रम्प को पापा बोलते थे, अब ये पापा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए पापा? सीखिए भैया मोदी जी, एक 83 साल के बुजुर्ग से, जिसने अपनी देश की असमत के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए उसने बोल दिया कि भैया पुष्पा झुकेगा नहीं झुका ना। जो ईरान के जो राष्ट्रपति है खेमनेई, उन्होंने क्या दिया? नहीं झुकूंगा, पूरे तरीके से इस बार आर पार हो जाए। देखिए, इजराइल जब लोगों पर अत्याचार करता है तो कुछ नहीं। आज जो ये गोदी मीडिया इजराइल पर, एक उनके अस्पताल पर बम गिर गया, देखिए हमें भी दुख है। मैं नहीं चाहता मानवता का कत्ल हो। जहां कोई लोग बेगुनाह मरते हैं, वह पूरी मानवता और पूरी इंसानियत मरती है। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग, आपने इससे पहले भी देखा होगा, हत्याओं पर जश्न करते हैं। हत्या पहलू खान की हो जाए तो भैया जश्न करते हैं, हत्या सिद्धू मूसेवाले की हो जाए तो जश्न करते हैं, हत्या सुखदेव गौड़ामेडी की हो तो करते हैं, जो कांग्रेस के नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या हो जाए तो भी जश्न करते हैं। तो जो लोग हत्याओं पर जश्न करते हैं, उनका डीएनए क्या होगा, उनका जमीर क्या होगा, उनकी मानसिकता क्या होगी? तो वही लोग इजराइल को समर्थन कर रहे हैं जो 2 साल से जल रहे मणिपुर में नहीं जाते हैं, जो देश की बेटियों को इंसाफ ना मिले उनसे बात करने के लिए नहीं जाते हैं, जिस देश के 700 किसान अपनी जायज मांग के लिए प्रोटेस्ट करते हुए शहीद हो जाएं, उनका विरोध करने वाले, उनको आतंकवादी कहने वाले, वो लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जो मुसलमानों की लिंचिंग हो जाए, दलितों के साथ अत्याचार हो, उनको घोड़ी पर न चढ़ने दिया जाए, वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। जो लोग, एक कल का मामला है इटावा का, जो एक यादव जी है, उन्होंने अगर कथा पढ़ने चले गए भैया, उनका मुंडन कर दिया, वो लोग इजराइल के समर्थक हैं। ये बताइए, हर व्यक्ति को धर्म की आजादी है कि नहीं है? मुझे भी है, आपको भी है, हर धर्म के व्यक्ति को धर्म की पूरी आजादी है। लेकिन भैया, क्या उन्होंने कथा पढ़ना उनका गलत हो गया? उनका मुंडन कर दिए। ये कौन सी सबका साथ और सबका विकास है? ये कौन से अच्छे दिन है? ये कौन से अच्छे दिन है भैया? अरे ब्राह्मण ने आरोप है कि ब्राह्मण के गांव गए, वहां पर जिस तरीके से उनका बाल काटा गया, चुटिया काटी गई, कैसे देखते हैं? देखिए सर, गलत है। मैं गलत का समर्थन नहीं करता। मैं पाकिस्तान को ही मुर्दाबाद कहूंगा, आसिम मुनीर को भी आतंकवादी कहूंगा, तो नेतन्याहू को भी आतंकवादी कहूंगा, इजराइल को भी आतंकवादी कहूंगा। अगर जो हुआ है
देखिए हर व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है भैया, धर्म संस्कार से धर्म बड़ा है ना, धर्म बड़ा है, लेकिन आपके अंदर अगर संस्कार ही नहीं है तो धर्म का क्या करोगे? नहीं भैया सुनिए, देखो इससे पहले भी यादव जी के साथ बहुत गलत हुआ। जो अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका भैया बंगला धुला था पत्रकार महोदय, पता है कि नहीं है? पता है कि नहीं है? मोदी जी एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम पिछड़ों की बात करेंगे, हम शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे। अरे भैया अखिलेश जी का बंगला धुलवा दिए थे। अब ये जो इटावा में हुआ है ना, मानसिकता में क्या सोचते हैं फिर आप? सर ऐसी मानसिकता, ये बहुत घटिया मानसिकता है। देखिए आतंकवाद भी कई तरीके का होता है। एक तो आतंकवादी सामने से आया गोली चला दिया, वो आतंकवादी है। एक आतंकवाद जबान का आतंकवाद होता है, एक व्यक्ति ने जबान खोली, लोगों को भड़काया और दंगा भड़क गया, लोगों की जान चली गई, वो भी आतंकवाद है। एक आतंकवाद होता है सोच का आतंकवाद, मानसिक आतंकवाद। तो ये मानसिक आतंकवाद है, इस आतंकवाद से लड़ना होगा। देखिए हमारा देश, पूरा देश एक सुर में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ा था। हमने पाकिस्तान को धूल चटाई और हम पूरे आतंकवाद को खत्म कर देते अगर ट्रम्प जी सरेंडर करने के लिए नरेंद्र जी से नहीं कहते। लेकिन हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती। अब देश के अंदर आप सवाल पूछेंगे, सभी दलाल पत्रकार, मैं दलाल पत्रकारों की बात कर रहा हूं, आप सरकार से सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके से दूसरे धर्म को गालियां दी जा रही हैं, टारगेट किया जा रहा है, लोगों की दाढ़ी और टोपी पर सवाल किया जा रहा है, इटावा के अंदर उनकी, अरे भैया अरे राहत साहब का एक शेर भूल गए क्या भैया, कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में मियाँ। यहाँ पे सिर्फ आजम खान का ही मकान थोड़ी है, यादव जी का भी आएगा भैया, यादव जी का भी आएगा। अरे लाठी एक ही है, सबके लाठ बारी बारी से पड़ रही है और मारने वाला कौन है ये सबको पता है। आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप दलाल पत्रकार हैं, आप गोदी पत्रकार हैं। भैया तर्क पे बात कीजिए, कोई बताएगा हमें कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है? सवाल पूछा मोदी जी से, मोदी जी जो कहते हैं अच्छे दिन अब बिहार जाएंगे, बिहार में एक पैकेज दिया था 1.5 लाख करोड़ का, कहाँ है भैया? पूछा क्या? बताइए। दलाली बंद हो गई, आपकी दलाली सारी बंद हो गई। आप जनता से सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं, सरकार की जवाबदेही किसकी बनती है? गलत होता तो गिरफ्तारी होती ना। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती तो बड़ा आंदोलन करेंगे। अरे भैया गिरफ्तारी तो वो कौन था, वो अरे क्या नाम था, हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, ऐसे नीच व्यक्ति का, जो मुख्यमंत्री था, बेबड़ा ही था शायद, उसकी गिरफ्तारी हुई। बेबड़ा सर, बेबड़ा, अरे नाम सही लीजिए, बेबड़ा है सर, देवड़ा था ना? बेबड़ा है सर, एक देवड़ा ऐसी बात कही नहीं सकता। अच्छा। ये बताइए पूरे देश की सेना, पूरे देश की जनता मोदी जी के कदमों में नतमस्तक। मोदी जी देश है क्या? बताइए। प्रधानमंत्री, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री है, देश तो नहीं है ना, संविधान से तो बड़े नहीं है ना, कानून से तो बड़े नहीं है ना। वो जब कहता है कि सेना मोदी जी के कदम, अरे हम सब सेना के लिए नतमस्तक हैं, सेना की बदौलत है जो हम आज यहाँ सुरक्षित खड़े हैं। तो ये लोग सेना को गाली देते हैं। और एक इनका जो मंत्री था, क्या नाम था, विजय शाह। भैया पत्रकार महोदय, आप नैतिकता की बात कर रहे थे, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा हुआ, प्लेन क्रैश पर कोई जवाब दिया? अरे भाजपा में आपने आज तक पूछा ही नहीं, भाजपा से सवाल ही नहीं पूछा। उड़ीसा में 300 लोग रेल हादसे में मरे थे, आपने सवाल पूछा? मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा में जो पुल गिरा था उसमें लोग मरे, आपने प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछा? देखिए आप हाथ से तो होता, अरे भैया हादसे होते रहते तो क्या हमने सरकार को झुंझुना बजाने के लिए चुना है? बताइए। देखिए ये एक तरीके की, मैंने क्या कहा सर, मानसिक आतंकवाद और जहनी आतंकवाद, पूरे देश को एकजुट होकर नफरत के और मानसिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा। और हम पूरे मुल्क में अमन और भाईचारा चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हम इस देश की जनता हैं और जनता को सही और गलत में फर्क नजर आना चाहिए।